कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन हम तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो साथ में फ्रेंड्स हम ये भी जान लेंगे कि सर्दियों के दिन में हम तुलसी जी की किस तरह से देखभाल करें जिससे कि हमारे तुलसी जी हरे भरे रहे और कीड़ा भी इनको लगने ना पाए। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है वो ठंड शुरू हो गई है और मैं नहा धो के अभी पूजा ही करने आई थी। तो मुझे लगा कि अब तुलसी जी को भी ठंड लग रही होगी तो इनको थोड़ी सी धूप वाली जगह पे इनको रखी जाए। तो यहाँ पर जो तुलसी में हम रोज़ फूल चढ़ाते हैं या धूप जलाते हैं तो वही सब यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, तुलसी माता का पूजा हर घर में हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को श्री हरि विष्णु से सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिला हुआ है। और जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता का पूजा करती है, सेवा करती है, उन्हें भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तुलसी जी को मैं नई जगह तैयार कर रही हूँ। तो गांव के घरों में तो बड़ी सी आंगन होती है, तो हम तुलसी जी को आंगन में ही रखते हैं। और तुलसी जी के लिए चबूतरा भी बना होता है, क्योंकि तुलसी जी को हमेशा ऊपर ही स्थान दी जाती है। लेकिन शहर के घरों में तो रहने को घर मिल जाए वही बहुत होता है। तो आंगन तो उतनी बड़ी नहीं होती है कि हम आंगन में उनको रखें। तो छत पे ही तुलसी जी को अभी मैं रख रही हूँ और धूप भी अच्छी खासी आ जाती है, तो इसलिए छत पे ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे चबूतरा तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ईंटा रख के थोड़ा सा ऊपर जो है वो रखने की कोशिश की हूँ कि थोड़ा सा जो है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि तुलसी जी हमारे यहाँ गमले में ही लगे हुए हैं। और जो भी ईंटें लगे थे ना, तो उसको मैं गेरू से लिप दी हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था, मानो साक्षात देवी देवताओं का यहाँ पे वास हो गया हो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गमले में मैं एक स्वास्तिक बना रही हूँ, तो इससे गणेश जी का भी आगमन हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हर सुहागन स्त्री को तुलसी जी की पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी माता जो हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। और अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। और आप जो भी तुलसी माता से इच्छा रखते हैं, जो भी मांगते हैं, उसे भगवान विष्णु स्वयं पूरा करते हैं। तो इसीलिए सभी सुहागन स्त्री को ना तुलसी जी का पूजा करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रोज़ाना तुलसी जी की पूजा करने के लिए हमें कोई अधिक सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक लोटे में जल ले ले, एक दिया ले ले, धूप बत्ती ले ले और सिंदूर ले ले, फूल ले ले। और सिंदूर वैसे तो रोज़ाना तुलसी जी को नहीं लगाते हैं, तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जल में थोड़ी सी जो है वो मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैं हल्दी पाउडर क्यों डाल रही हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और तुलसी जी को जल चढ़ाते समय ओम तुलसाय नमः का जाप करते हुए आपको 3 बार तुलसी जी के ऊपर से आपको जल चढ़ाना चाहिए। और हल्दी मैं क्यों डाली हूँ तो फ्रेंड्स, अगर तुलसी में जो कीड़े होते हैं, फंगस होते हैं, इस तरह के जब तुलसी में अगर लग जाते हैं, तो आप अगर जो जल है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के और जल जब चढ़ाते हैं, तो इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, फंगस होते हैं, तो वो सब तुलसी जी का जो है कीड़े मर जाते हैं। तो इसलिए हफ्ता में एक बार कम से कम जो है वो आप जल में हल्दी डाल के उसके बाद तुलसी जी को चढ़ाएं। इससे जो हमारे तुलसी जी है वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। तो जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम तुलसी जी को फूल चढ़ाएंगे। और फूल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं फल भी चढ़ाई हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तुलसी जी को रोज़ पूजा में फल चढ़ाएं। अब हर दिन ज़रूरी भी नहीं होता है कि घर में मतलब हमेशा फल हो ही। तो आप जो है ना जल चढ़ाते हैं ना, तो जल में ही आप क्या करें ना कि थोड़ा सा चीनी के दाना हो गया, या आप थोड़ी सी गुड़ भी रख के और उसके बाद जल के साथ ही आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है ना तुलसी जी का भोग लग जाता है। उसके बाद देखिए, तुलसी जी का दीपक कहाँ रखे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना,
ना कि दीपक जाके एकदम से तुलसी जी के पेड़ के पास ही रख देते हैं, उससे क्या होता है ना कि तुलसी जी को ना इतनी मतलब उसकी गर्माहट लगती है ना दीपक की कि वो ऐसे ही मुरझा जाते हैं। तो दीपक को जो है ना वो पेड़ से थोड़ा सा अलग होके ही रखे, और दीपक का जो मुख है ना वो हमेशा अपनी ओर रखना चाहिए, ना कि तुलसी जी की ओर। तो ऐसे आप दीपक तुलसी जी की ओर रखेंगे तो फिर उसकी गर्माहट से तुलसी जो है वो सूखने का डर रहता है। अब यहाँ पर चुंदरी मैं इसलिए ओढ़ा रही हूँ कि ये चुंदरी मैं पहले से ही ओढ़ा रखी थी जब जो तुलसी विवाह की थी तब, तो इसलिए मैं चुंदरी ओढ़ा दी हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम चुंदरी जो है रोज़ की पूजा में ओढ़ाएं। अब यहाँ पर देखिए, जब आपकी सारी पूजा हो जाए तो आप सबसे लास्ट में आपको करना क्या है कि आपको 3 बार तुलसी जी का फेरा लेना है, और आप मंत्र का हो सके तो आप जाप करते हुए फेरा ले लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप तुलसी जी की आरती भी गा सकते हैं, लेकिन हम महिलाओं के पास इतने सारे काम हो जाते हैं कि उतना ज़्यादा हम रोज़ की ज़िंदगी में उतना समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सुबह के टाइम जो है सिर्फ तुलसी में जल डाल सकते हैं, और शाम में जो है आप आरती कर सकते हैं या आप दिया जला सकते हैं। और ठंडियों के दिन में तुलसी जी का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड के वजह से ओस गिरने की वजह से तुलसी हमारा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, या मुरझा जाता है या सूख भी जाता है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है। तो रात के समय हो सके तो आप तुलसी जी को नीचे ले आएँ, या आप एक जो पन्नी होगी ना आपके पास बड़ी सी, तो वो आप तुलसी जी के ऊपर से ढक दे। तो ऐसे में ना हम तुलसी जी को ओस से बचा सकते हैं, ठंड से भी बचा सकते हैं। तो वैसे में हमारे जो तुलसी जी हैं ना वो ठंडी के दिन में भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो ना आप तुलसी जी को बचा सकते हैं, या आप जो चुनरी ओढ़ाए हैं ना वो भी आप अच्छे से ओढ़ा देंगे तो भी जो है इनको बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रोज़ाना तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, इनकी देखभाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम तुलसी जी की सेवा करके, उनकी पूजा करके हम उनकी बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।